भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन भरोसे की कमी बहुत ज़्यादा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, हिंसा और तनाव का माहौल खत्म हो। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भारत ने पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है? क्या आतंकवाद ही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? और 2025 के पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को कितना बदल दिया है? आखिर भारत पाकिस्तान से क्या चाहता है? पाकिस्तान की क्या भूमिका है? और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों को बहुत आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट खबरें देखने को मिलेंगी। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं, दोनों परमाणु शक्ति वाले देश हैं और इनके बीच कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है। इनमें कश्मीर, आतंकवाद, पानी, व्यापार और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ताज़ा बयान भी इसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सिर्फ बातचीत को ही पर्याप्त नहीं मानता। भारत के लिए सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आखिर जयशंकर ने इस बयान का असली मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान से क्या चाहता है और दोनों देशों के रिश्ते आगे किस दिशा में जा सकते हैं? आइए सबसे पहले समझते हैं इस बयान का असली मतलब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वहां आतंकवाद, हिंसा और तनाव का माहौल खत्म हो। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों को निशाना बनाते रहे हैं। जयशंकर के बयान का सीधा मतलब है, भारत बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। यानी भारत की सोच साफ है, पहले आतंकवाद पर रोक और उसके खिलाफ ठोस कदम कार्रवाई हो, फिर दोनों देशों के बीच बातचीत सामान्य रिश्तों में बदलेगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की शुरुआत 1947 में दोनों देश के बंटवारे के साथ ही हो गई थी। विभाजन के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 1965 और 1999 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुए। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। फिर 1999 में लाहौर घोषणा हुई। इसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति बढ़ाना और परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम को कम करना था। लेकिन उसी साल हुए कारगिल युद्ध ने शांति की इस कोशिश को बड़ा झटका दिया। इसके बाद 2003 में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर संघर्ष विराम हुआ। इससे कुछ समय के लिए सीमा पर तनाव कम हुआ और हालात पहले से शांत रहे। फिर 2004 से 2008 के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का एक बड़ा दौर शुरू हुआ। इसमें कश्मीर, व्यापार, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन बार बार होने वाले आतंकवादी हमलों ने इस बातचीत और शांति की कोशिश को लगातार नुकसान पहुंचाया। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश कई बार हुई, लेकिन आतंकवाद और आपसी अविश्वास हर बार बड़ी रुकावट बनकर सामने आया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने वाली घटनाओं में सबसे बड़ा हाथ आतंकवादी हमलों का रहा है। इन हमलों ने ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में खटास पैदा की। 2008 मुंबई हमला। 2008 में मुंबई हमले में 26/11 का बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की जान गई। भारत ने इस हमले के तार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क से जोड़े। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत को बड़ा झटका लगा और दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए। 2016 का पठानकोट और उरी हमले। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। इसी साल उरी में भारतीय सेना के जवानों पर भी बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसके बाद भारत ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की घोषणा की। भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादी हमलों का जवाब सिर्फ बातचीत से नहीं दिया जाएगा। फिर आते हैं 2019 पुलवामा हमला। 2019 में पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में कई भारतीय जवानों की जान गई। इसके बाद भारत ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार से जुड़े कुछ बड़े कदम भी उठाए। पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन यानी MFN दर्जा वापस लिया गया और पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% सीमा शुल्क लगाया गया। दोस्तों, अब आते हैं 2025 पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई।
भारत ने इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए। यही घटना आगे चलकर भारत और पाकिस्तान में एक और बड़े तनाव की वजह बनी और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सामने आया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और 2025 के संकट के बारे में बात करें तो पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत के अनुसार इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रशासित कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और दूसरे सैन्य हमले हुए। स्थिति इसलिए भी गंभीर थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं। यानी अगर तनाव और बढ़ता तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। आखिरकार 10 मई 2025 को सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद संघर्ष विराम हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। संघर्ष विराम का मतलब अस्थायी शांति नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उस समय चल रही सैन्य कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच आतंकवाद, कश्मीर, पानी और राजनयिक संबंधों जैसे बड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। यानी गोलीबारी रुक सकती है, लेकिन जब तक मूल विवादों का समाधान नहीं होता, तनाव पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। दोस्तों, भारत की वर्तमान नीति की बात करें तो भारत की वर्तमान नीति को 4 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, भारत आतंकवाद के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। दूसरा, पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई करनी होगी। तीसरा, आतंकवादी ढांचे, प्रशिक्षण शिविरों और वित्तीय नेटवर्कों को बंद करना होगा। चौथा, भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही दिखानी होगी। भारत का कहना है केवल बयान देने से भरोसा वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को ऐसा व्यवहार करना होगा जिसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों मान सके कि हाँ, पाकिस्तान सीरियस है हर मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, अगर वहीं हम पाकिस्तान के पक्ष की बात करें तो पाकिस्तान भारत के आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कश्मीर दोनों देशों के बीच मूल विवाद है और इस मुद्दे का समाधान बातचीत या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए होना चाहिए। पाकिस्तान भारत पर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता है। वहीं भारत का रुख है जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और सीमा पार आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक मुद्दे का बहाना नहीं बनाया जा सकता। यही मूल मतभेद दोनों देशों के बीच किसी भी संवाद को कठिन बना देता है। दोस्तों, अब अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो इस विवाद में केवल भारत और पाकिस्तान ही शामिल नहीं है। इसमें भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार और सेना, जम्मू कश्मीर के नागरिक, आतंकवादी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी शामिल हैं। भारत की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और सीमा की सुरक्षा करना है। पाकिस्तान की भारत पर वहाँ की सेना का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी भी शांति प्रक्रिया में पाकिस्तानी सेना की भूमिका अहम होगी। सीमा पर रहने वाले लोगों को गोलीबारी, आतंकवाद, आर्थिक नुकसान और विस्थापन का सामना करना पड़ता है। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों पर भारत में आतंकवादी हमलों से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, खाड़ी देश और संयुक्त राष्ट्र तनाव कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि भारत कश्मीर को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक बातचीत सीमित हो सकती है, लेकिन संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण चैनल अब भी काम करते हैं। सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन, नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम से जुड़े संपर्क, कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान, धार्मिक यात्राओं से जुड़े मानवीय संपर्क, परमाणु प्रस्थानों की सूची का आदान प्रदान। इसका मतलब है कि दोनों देश संवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन यह संवाद फिलहाल सामान्य मित्रता के लिए नहीं, बल्कि संकट को नियंत्रित करने के लिए है। अब अगर हम बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो इसको 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहला, अगर सीमा पर आतंकवाद में लंबे समय तक कमी आती है तो दोनों देश कैदियों की रिहाई, वीजा, धार्मिक यात्राओं और सीमित व्यापार पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर तनाव बना रहेगा, आतंकवादी हमला जारी रहेंगे, तो भारत कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। इस स्थिति में केवल सैन्य या मानवीय जरूरतों तक सीमित रह सकती है। तीसरा, किसी बड़े आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच फिर सैन्य टकराव हो सकता है। ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले और सोशल मीडिया पर गलत सूचना संकट को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पानी और व्यापार के मुद्दे की बात करें तो भारत और पाकिस्तान संबंधों में पानी का मुद्दा आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है, लेकिन 2025 के संकट के बाद इस संधि को लेकर तनाव बढ़ गया है। अगर जल विवाद राजनीतिक या सैन्य तनाव से जुड़ता है तो इसका असर पाकिस्तान की कृषि और भारत की क्षेत्रीय रणनीति दोनों पर पड़ेगा। व्यापार की स्थिति भी ऐसी ही है। बिना राजनीतिक भरोसे की सड़क संपर्क, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय व्यापार को सामान्य बनाना मुश्किल होगा।
दोस्तों, भारत के लिए संभावित लाभ और जोखिम की बात करें तो भारत की कठोर नीति से आतंकवादी संगठनों पर दबाव बढ़ सकता है और पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे सीमा पर हमलों की लागत बढ़ेगी और भारत अपनी सुरक्षा स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन इसके साथ जोखिम भी है। लगातार 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 तनाव से सैन्य खर्च बढ़ सकता है, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क प्रभावित हो सकते हैं, परमाणु टकराव का जोखिम बना रह सकता है। इसीलिए भारत को एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ कठोर रहना होगा, तो दूसरी तरफ संकट प्रबंधन के लिए चैनल भी खुले रखने होंगे बातचीत के। दोस्तों, जयशंकर का बयान भारत की वर्तमान पाकिस्तानी नीति का स्पष्ट सार है। बातचीत हो सकती है, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। भारत समान पड़ोसी संबंधों का विरोध नहीं करता, लेकिन उसका मानना है कि शांति ही पहली शर्त है सुरक्षा की। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। क्या पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जिस पर भारत भरोसा कर सके? क्या दोनों देश कश्मीर और पानी जैसे विवादों को सैन्य टकराव से अलग रख पाएंगे? और क्या दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में भारत पाकिस्तान के संबंधों की दिशा तय करेंगे। क्या आतंकवाद खत्म होने तक भारत को पाकिस्तान से बातचीत रोक देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे सारी खबरें पॉइंट टू पॉइंट ही सुनने को, देखने को और समझने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।